बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी भरोसेमंद पढ़ाई के लिए आप खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों देखो, आज आप लोगों को उपकार के बारे में बताता हूं। उपकार क्या है और इसे कैसे चुकाया जा सकता है। बच्चों, किसी समय की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था और वह शेर काफी दिनों से वही रहता था। किसी समय एक दोपहर का समय था। वह खूब अच्छी नींद में सो रहा था। सोते सोते जब वह काफी गहरी नींद में हो गया तो एक बहेलिया आया। बहेलिये ने उस पर जाल डाल दिया और जाल में उस शेर को उसने फंसा लिया। लेकिन वह जब उस जाल से छूटने के लिए काफी गरजने और गुर्राने लगा तो एक चूहा, जिसने आकर उसका जाल काटा और उसे जाल से मुक्त किया। चूहा शेर की अपेक्षा वास्तव में छोटा था, लेकिन इसके पहले किसी समय पर शेर के सोते समय वह चूहा यह नहीं समझ पाया कि यह शेर है, इसलिए वह उसकी नाक पर, उसकी पीठ पर इधर उधर फुदकने लगा और उससे जब उसकी नींद खुली, जब उस शेर की नींद खुली तो उस शेर ने उसे हाथ में पकड़ा और हाथ में पकड़ने के बाद वह जैसे ही उसे मारने के लिए तैयार हुआ, उसी समय उस चूहे ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाराज, आप जंगल के राजा हैं, आपको जीवों पर दया करनी चाहिए। मैं इस उपकार का बदला कभी नहीं भूलूंगा और आपके किसी संकट के समय पर मैं अवश्य काम आऊंगा। इसी तरह से समय बीतता गया। काफी समय हो गया। उसे शेर को दया आई और उसने उसे छोड़ दिया और चूहा इधर उधर घूमने लगा। तो कुछ समय के बाद जब वह बहेलिये द्वारा अपने गुफा के दरवाजे पर ही जाल में फंसा लिया गया तो उस शेर की गर्जना सुनकर के चूहा आकर शेर के जाल को काटकर, अपने तेज दांतों से शेर के जाल को काटकर उसने उस शेर को मुक्त कर दिया। इसीलिए बच्चों, लोग कहते हैं कि किसी भी आदमी को अपना उपकार, अपने ऊपर किया गया उपकार
किसी को नहीं भूलना चाहिए और वह उपकार कभी ना कभी उसका बदला अवश्य ही चुका देना चाहिए। आदमी को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ का मतलब उपकार को भूल जाना, और कृतज्ञ का मतलब है कि आदमी को अपने हिसाब से उसके उपकार का बदला अवश्य चुकाना चाहिए। क्योंकि जब जानवर ऐसा कर सकते हैं तो मनुष्य को भी इसी तरह से अच्छे प्रयास करके आदमी को भी पुण्य कमाना चाहिए। जिस तरह से हम यह देखते हैं कि हमें उपकार करना भी चाहिए और किसी के किए हुए उपकार को भूलना भी नहीं चाहिए। बच्चों, ये छोटी सी कहानी आप लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को बहुत समय पर काम आएगी। बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी चैनल को जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो और कमेंट में इस चैनल के बारे में 2 शब्द लिखना ना भूलें। बच्चों, बस आज यहीं तक। कल पुनः आप लोगों को हम पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।